चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी नेकी भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी कभी पुरानी नहीं होती और इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही जरूरी है। तो तैयार हो जाइए इस सुनहरी फसल की कहानी में हमारे साथ चलने के लिए। जरा सोचिए, एक ऐसी रात है जब आसमान से मानो आफत बरस रही हो। जोरों की बारिश, तूफानी हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़क रही है और उसकी चमक से अंधेरा भी कांप उठता है। हर गड़गड़ाहट के साथ दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। बिल्कुल वैसी ही एक रात थी। और इसी तूफानी रात के बीच में है हमारी कहानी का मुख्य किरदार, एक बेहद गरीब किसान। वो इस भयंकर तूफान का सामना कर रहा है और उसके पास, सच कहें तो उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक छोटे से घर के। अब जरा देखते हैं कि इस किसान के पास था क्या। एक छोटा सा मामूली सा घर, बस सिर छिपाने की एक जगह, रात के खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां, बस वही उसका और उसकी पत्नी का पूरा खाना था। और इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए बस एक ही कंबल। मतलब आप उसकी गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। और ठीक उसी वक्त जब तूफान अपने जोरों पर था, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खट खट। इस खामोश और डरावनी रात में वो दस्तक एक नई कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसा मेहमान दरवाजे पर था जो सिर्फ पनाह मांगने नहीं आया था, बल्कि उस किसान का भविष्य लेकर आया था। किसान ने दरवाजा खोला तो सामने एक मुसाफिर खड़ा था जो देख नहीं सकता था। तूफान में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, एक मदद की गुहार। वो भूखा था, थका हुआ था और इस तूफान में बिल्कुल अकेला और खोया हुआ था। अब किसान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक तरफ उसकी और उसकी पत्नी की भूख थी, ठंड थी, और दूसरी तरफ एक अनजान, बेसहारा इंसान की जरूरत। ये उसकी इंसानियत का इम्तिहान था। एक ऐसा पल जहां उसे अपने पास जो कुछ थोड़ा बहुत था उससे भी कुर्बान करना था। और जानते हैं किसान ने क्या किया? उसने अपनी दोनों रोटियां, जो उसका और उसकी पत्नी का उस रात का पूरा खाना थी, बिना एक सेकंड सोचे उस मेहमान को दे दी। ये सिर्फ रोटियां नहीं थी, ये अपनी भूख का बलिदान था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसान ने अपना वो इकलौता कंबल भी, जो उस ठंडी रात में उसका एकमात्र सहारा था, उस मेहमान को ओढ़ा दिया। उसने खुद ठंड में ठिठुरना चुना ताकि एक अजनबी को, एक मेहमान को थोड़ी गर्मी मिल सके। तो फिर क्या हुआ? किसान और उसकी पत्नी उस रात भूखे पेट और ठंड में ही सो गए। उनके पेट तो खाली थे, पर उनके दिल में जो सुकून था, एक अनजान की मदद करने का जो संतोष था, वो शायद किसी भी खाने से कहीं बढ़कर था। जब सुबह हुई तो तूफान थम चुका था, सब कुछ शांत था। लेकिन वो मुसाफिर, वो जा चुका था। वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया था। पर क्या वो सच में खाली हाथ गया या अपने पीछे कुछ छोड़ गया था? और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा राज सामने आता है जो उस गरीब किसान की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तभी किसान की नज़र फर्श पर पड़ी एक पुरानी सी डायरी पर गई। वो काफी घिसी-पिटी लग रही थी। जाहिर है ये वही मुसाफिर भूल गया था। बाहर से देखने में तो ये एक मामूली सी डायरी थी, लेकिन इसके अंदर किसान की किस्मत का खजाना छुपा था। किसान ने जैसे ही उस डायरी को खोला, एक बहुत बड़ा राज सामने आया। वो मुसाफिर कोई आम इंसान नहीं था। वो असल में एक बहुत बड़ा बीज वैज्ञानिक था। वो भेस बदलकर घूम रहा था ताकि दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोगों को ढूंढ सके। और उस डायरी के पन्नों के बीच उस किसान के लिए एक ऐसा तोहफा था, एक ऐसा इनाम था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो तोहफा था कुछ खास, सुनहरे बीज। अरे ये कोई मामूली बीज नहीं थे। ये एक ऐसी चमत्कारी किस्म के बीज थे जो किसी भी मौसम में उग सकते थे। ये उस वैज्ञानिक की तरफ से किसान की नेकी और उसकी दरियादिली का एक अनमोल इनाम थे। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि कैसे उस एक तूफानी रात में की गई नेकी ने किसान की पूरी जिंदगी को सुनहरे रंगों से भर दिया। फर्क देखिए, कितना बड़ा बदलाव था। कहाँ वो एक गरीब किसान था जिसके पास सिर्फ 2 रोटियां थीं, और कहाँ अब उसके खेत सुनहरी फसलों से लहलहा रहे थे। कहाँ उसके पास सिर्फ एक कंबल था, और कहाँ अब उसकी जिंदगी में हर तरफ खुशहाली थी। ये सब उसी एक रात की नेकी का फल था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
यही कि मेहमान भगवान का रूप होता है और नेकी कभी बेकार नहीं जाती। एक छोटा सा अच्छा काम भी हमारी जिंदगी में सुनहरी फसल उगा सकता है। शायद अगली बार जब किसी के दरवाजे पर दस्तक हो तो हमें ये कहानी जरूर याद आएगी। इस पर सोचिएगा जरूर।